संकष्टी चतुर्थी के व्रत में गणेश जी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पूर्णिमा के बाद आने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। फाल्गुन का महीना हिंदू वर्ष का आखिरी महीना होता है। इस महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी या संकष्टी चतुर्थी व्रत की पूजा की जाती है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि के अलावे अमृत सिद्धि नामक एक शुभ योग भी होता है। ऐसे में भगवान गणेश की पूजा और व्रत करना बेहद फायदेमंद रहेगा। सतयुग की बात है। तब एक धर्मात्मा राजा का राज्य था। वह राजा बड़ा धर्मात्मा था। उसके राज्य में एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण था। उसका नाम विष्णु शर्मा था। विष्णु शर्मा के 7 पुत्र थे। वे सातों अलग अलग रहते थे। विष्णु शर्मा की जब वृद्धावस्था आ गई तो उसने सब बहुओं से कहा, तुम सब गणेश चतुर्थी का व्रत किया करो। विष्णु शर्मा स्वयं भी इस व्रत को करता था। अब बूढ़ा हो जाने पर यह दायित्व वह बहुओं को सौंपना चाहता था। जब उसने बहुओं से इस व्रत के लिए कहा तो बहुओं ने नाक भौं सिकुड़ते हुए उसकी आज्ञा ना मानकर उसका अपमान कर दिया। अंत में छोटी बहू ने अपने ससुर की बात मान ली। उसने पूजा के सामान की व्यवस्था करके ससुर के साथ व्रत किया और भोजन नहीं किया। ससुर को भोजन करा दिया। अब आधी रात बीती तो विष्णु शर्मा को उल्टी और दस्त लग गई। छोटी बहू ने मल मूत्र से खराब हुए कपड़ों को साफ करके ससुर के शरीर को धोया और पोंछा। पूरी रात बिना कुछ खाए पिए जागती रही। गणेश जी ने उन दोनों पर अपनी कृपा की। ससुर का स्वास्थ्य ठीक हो गया और छोटी बहू का घर धन धान्य से पूर्ण करा दिया। फिर तो अन्य बहू को भी इस घटना से प्रेरणा मिली और उन्होंने भी गणेश जी का व्रत किया। 12 मास शुक्ल चतुर्थ व्रत का दान दक्षिणा देने से परम कारुणिक गणेश देव समस्त कामनाओं की पूर्ति कर जन्म जरा मृत्यु के पाप नष्ट कर अंत में अपने दिव्य लोक में स्थान दे देते हैं। एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे के सलामती के लिए 12 महीने की चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकालती और एक चांद उगने पर खुद खा लेती। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया। ताई ने बैसाखी चौथ का व्रत रखा था। ताई से पूछा, माँ तो 12 चौथ करती है। ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से तरमाल खाने के लिए 12 चौथ करती है। तू परदेश जाए तो वहाँ एक भी चौथ नहीं करेगी। लड़के को लगा कि ताई सब सच कह रही है। घर आकर माँ से कहा, मैं परदेश जा रहा हूँ। यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने समझाकर रोकना चाहा पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता के आंखें दिए और कहा, मुसीबत में ये आंखें तेरी मदद करेंगी। वह आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते हुए वह एक नगर में पहुंचा। उसने देखा एक बूढ़ी माँ रोती जा रही थी और पुआ बनाते जा रही थी। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। वह बोला, तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पी कर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुँचने पर उसने चौथ माता की आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कट कर गिर जाए।
तुरंत देवते का सिर कट गया। लड़का वापस आ गया। राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। वह चलते हुए एक दूसरे राजा के नगर में पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चून दिया। लड़के ने आंखें आवा में डाले और कहा, है चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो आवा मेरे बलि के बिना ही झट से पक जाए। आवा तुरंत ही पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे लग न जाए। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा, इस आवे से तुम बच कैसे गए? लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है। व्रत के कारण ही वह बच पाया। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही बनवाई और कहा कि सुराही के नली से निकलकर दिखाओ, तब मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाली और कहा, मैं भंवरा बनूं, सुराही से निकलूं। लड़का भंवरा बनकर सुराही से निकल गया। राजा ने खुश होकर राजकुमारी की शादी उसके साथ करवाई और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा। उसे माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा धन दहेज देकर उन्हें विदा किया। चौथ के दिन अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा चौथ है तो माँ यहाँ जरूर आएंगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई माँ आती देखी। उसकी माँ की आंखों में जाले आने के कारण दिखना कम हो गया था। लड़के ने जानबूझकर अपना पैर लकड़ी में लगा दी और कहने लगा, बल रे पुत काटी मेरे पैर के लगा दी। माँ ने उसे नहीं पहचाना। कहने लगी, भैया मुझे चाहे कितने गाली निकालो पर मेरे बेटे को कुछ मत कहना। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा। कहा, माँ मैं तेरा ही बेटा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। माँ ने उसे गले से लगा लिया। नगर के लोगों ने विश्वास नहीं किया कि वह उसका बेटा है। बूढ़ी माँ ने चौथ माता को याद करके कहा, हे चौथ माता, यदि मैं अपने बेटे के लिए व्रत करती हूँ तो मेरे स्तन में दूध भर जाए और उसकी धार मेरे बेटे के मुंह में गिरे। माँ के स्तन से दूध की धार निकलकर बेटे के मुंह में गिरने लगी। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की वैसे हमारी भी करना। कहानी कहने, सुनने और हुंकार भरने वाले पर भी कृपा करना। तो बोलो चौथ माता की जय। एक बार माँ पार्वती स्नान करने गई। स्नान घर के बाहर उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को खड़ा कर दिया और उन्हें रखवाले का आदेश देते हुए कहा कि जब तक मैं स्नान कर खुद बाहर न आऊं, किसी को भीतर आने की इजाज़त मत देना। गणेश जी अपनी माँ की बात मानते हुए बाहर पहरा देने लगे। उसी समय भगवान शिव माता पार्वती से मिलने आए, लेकिन गणेश भगवान ने उन्हें दरवाजे पर ही कुछ देर रुकने के लिए कहा। भगवान शिव ने इस बात से बेहद आहत और अपमानित महसूस किया। गुस्से में उन्होंने गणेश भगवान पर त्रिशूल का वार किया, जिससे उनकी गर्दन दूर जा गिरी। स्नान घर के बाहर शोरगुल सुनकर जब माता पार्वती बाहर आई तो देखा कि गणेश जी का गर्दन कटी हुई है। यह देखकर वह रोने लगी और उन्होंने शिव जी से कहा कि गणेश जी के प्राण फिर से वापस कर दो। इस पर शिव जी ने एक हाथी का सिर लाकर गणेश जी को लगा दिया। इस तरह से गणेश भगवान को दूसरा जीवन मिला। तभी से गणेश जी की हाथी की तरह सूंड होने लगी। तभी से महिलाएं बच्चों की सलामती के लिए माघ माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका। परेशान होकर वह राजा के पास गया और बोला कि महाराज, ना जाने क्या कारण है कि आवा पक ही नहीं पा रहा है। राजा ने राज पंडित को बुलाकर कारण पूछा।
राज पंडित ने कहा, हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह अपने बच्चे में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिनों बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के एक ही बेटा था तथा उसके जीवन का सहारा था, पर राजआज्ञा कुछ नहीं देखती। दुखी बुढ़िया सोचने लगी, मेरा एक ही बेटा, वो भी संकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने लड़की को संकट की सुपारी और धूप का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, संकट माता तेरी रक्षा करेंगी। संकट के दिन बालक को आवा में बैठा दिया गया और बुढ़िया संकट माता के सामने बैठकर पूजा प्रार्थना करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार संकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया। आवा पक गया था और बुढ़िया का बेटा भी जीवित और सुरक्षित था। संकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे। यह देख नगर वासियों ने माता संकट की महिमा स्वीकार कर ली। तब से आज तक संकट माता की पूजा और व्रत का विधान चला आ रहा है। एक बुढ़िया थी। वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसका एक बेटा और एक बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगो। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं कि तू कुछ मांग ले, तो बता मैं क्या मांगू। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसी से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्या तू धन मांगे और क्या नाती मांगे। तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया। फिर भी जो तूने मांगा वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और तथास्तु बोलकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा उसे वह मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने इस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना।